स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसडीएम मैथ सेंटर। आइए शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई कर्व है, सपोज ये वाला कर्व है, ओके, तो सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी गौर कीजिए, यहां पर देखिए इस इंटरवल से, यहां से सपोज ये है x1 और यहां से लेकर के यहां तक सपोज ये है x2। इन दोनों x1 और x2 के बीच में जो इंटरवल है, यहां पर अगर कोई फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअस है तो हम यहां पर ग्राफिकली देख करके बता सकते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली इसको किस तरह प्रूव करेंगे? सो आइए समझते हैं डेफिनेशन को कि कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। सपोज ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन है। सो ये कब कंटिन्यूअस होता है, मैथमेटिकली इसको समझेंगे। देखिए, अगर मैं यहां से किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर सपोज एट एक्स इज इक्वल टू सी, यहां पर मैं x1 से c की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन यहां से लेकर के इस पॉइंट की तरफ बढ़ेगा और ये पॉइंट क्या है, एफ ऑफ सी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल एक्स इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी। तो लेफ्ट हैंड से मैं यहां से सी की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये वाला फंक्शन एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड से। देखिए, ओके, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो एक्स जैसा जैसा सी की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, देखिए ये एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये इसका लिमिट हो गया एफ ऑफ सी। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए मैंने यहाँ पर एल एच एल लिखा है। अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसके यहाँ पर एक सिंबल दे देंगे माइनस सी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी देखिए इधर से राइट हैंड से, सी के राइट हैंड से x2 से सपोज मैं सी की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये फंक्शन एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इसका राइट हैंड लिमिट भी जो है ना एफ ऑफ सी ही है। तो जैसा जैसा मैं यहां से सी की तरफ बढ़ रहा हूं तो ये वाला फंक्शन ये भी एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये इमेज है एफ ऑफ सी। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट भी कुछ इस तरह से, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट को इस तरह से लिखेंगे, लिमिट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन के लिए लिमिट चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, कहां से, जैसा जैसा एक्स सी की तरफ बढ़ रहा है, जैसा जैसा ये जो एक्स है ना सी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट से बढ़ रहा है, राइट हैंड से बढ़ रहा है, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दे देंगे। ठीक है, अभी फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसा जैसा एक्स सी की तरफ बढ़ रहा है तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ बढ़ेगा, ये एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ेगा, तो इसका राइट हैंड लिमिट भी एफ ऑफ सी ही हो गया। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों भी इक्वल है, तो इसके लिए इस फंक्शन का लिमिट जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं। फाइनली लिमिट इस फंक्शन के लिए, कौन से फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए, जैसा एक्स सी की तरफ बढ़ रहा है, ये राइट लेफ्ट दोनों मिला करके कंबाइंडली बता रहा हूं मैं, के तो जैसा जैसा एक्स सी की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए उसका जो लिमिट है एफ ऑफ सी हो गया। ठीक है, ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पर इसका इमेज चेक करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन में एट एक्स इज इक्वल टू सी, व्हाट इज अवर एफ ऑफ एक्स, वो ये वाला है, क्या है, देखिए एफ ऑफ सी है। इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ सी है, तो इसके लिए इमेज हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ सी, तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए एट एक्स इज इक्वल टू सी, इमेज है एफ ऑफ सी, और लिमिट जब एक्स सी की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ सी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो लिमिट है किसके इक्वल है, इमेज के इक्वल है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह लिखेंगे, अगर किसी फंक्शन की लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बढ़ने की वजह से जो बन रही है वो अगर इमेज के इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, suppose f is a real function on a subset of the real numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if the limit of the function as x tends to c is equal to f of c। अगर दोनों भी सेम है तो इस फंक्शन को f of x को हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है at x is equal to c। This is the definition of the function if it has to be continuous। देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। सपोज ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। अभी चूंकि यह फंक्शन स्प्लिट फंक्शन नहीं है, ये एक लीनियर फंक्शन है, तो LHL RHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं लिमिट फॉर द फंक्शन f of x as x tends to 1 इज इक्वल टू, अभी फंक्शन क्या है अपना देखिए 2x प्लस 3 है, तो f of x की जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 3। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3। अब ये 1 अगर यहाँ पर डालेंगे, सब्सटीट्यूट तो नहीं होगा, x 1 बनता जाएगा, तो जैसा जैसा x 1 बनेगा तो 2 इंटू 1 भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5। तो लिमिट फॉर द फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 इज 5। ये रहा अपना इक्वेशन 1। अभी इमेज मालूम करेंगे, f ऑफ 1 मालूम करेंगे। f ऑफ x क्या है देखिए, f ऑफ x तो 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब f ऑफ 1 क्या रहेगा, x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3। एक मरतबा ये लिमिट मालूम करना है और एक मरतबा इमेज मालूम करना है, और दोनों अगर सेम बनते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा एट x इज इक्वल टू गिवन पॉइंट। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 ये है 5। तो यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि लिमिट किसका, f ऑफ x का एज x टेंड्स टू 1, ये भी 5 है और f ऑफ 1 भी 5 है, तो इसके लिए दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे therefore f is continuous at x is equal to 1, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जामिन वेदर द फंक्शन f given by f of x is equal to x square is continuous at x is equal to 0। अभी इसको कहां पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, यहां पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो लिखेंगे पहले लिमिट चेक करेंगे, लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिमिट LIM एज इट इज लिखना है, एज x टेंड्स टू 0 भी एज इट इज लिखना है। अभी f ऑफ x क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे, और जैसा जैसा x 0 बनता जाएगा तो x स्क्वायर भी 0 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए x अगर 0 बनेगा तो x स्क्वायर भी 0 बनेगा, तो ये लिमिट है 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अभी f ऑफ 0 मालूम करेंगे, एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ ना, तो उसको 0 का इमेज भी मालूम करेंगे। f ऑफ 0, f ऑफ x x स्क्वायर है, f ऑफ 0 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर भी 0 ही बनेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज वेरी सिंपल। अभी देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों इक्वल हो गया, तो इसके लिए ये लिमिट और इमेज दोनों भी इक्वल हो गए। तो इसके लिए फाइनली हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर लिमिट फॉर द फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 दिस इज इक्वल टू इमेज ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। f ऑफ 0 भी 0 ही है इक्वेशन 2 से, और लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 वो भी 0 ही है इक्वेशन 1 की तरफ से।
तो इसके लिए ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर फाइनली लिख देंगे देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगली वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।